नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं हूं आपके साथ वसीम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद वसीम। तो साथियों, आज अपन राजस्थान कला एवं संस्कृति का एक बहुत ही शानदार टॉपिक पढ़ेंगे। तो आप क्लास को अंत तक देखना। हम बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे और हम आसान से टफ की तरफ बढ़ेंगे। कहने का मतलब है बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और पूर्णतः डीप तरीके से मैं आपको ये टॉपिक करवाऊंगा। तो आप लगातार इस क्लास को देखते रहिए। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है राजस्थान के मेले एवं त्योहार। आज अपन जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है राजस्थान के मेले एवं त्योहार। राजस्थान के मेले एवं त्योहार बहुत ही शानदार टॉपिक है साथियों और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको ये टॉपिक करवाऊंगा। आप बस क्लास को अंत तक देखिएगा। देखो, राजस्थान के मेले एवं त्योहार पढ़ेंगे। अपन मेले एवं त्योहार पढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले एक छोटी सी बात करते हैं कि भाई मेले या त्योहार, और वो भी किसके? राजस्थान के। तो राजस्थान के मेले और त्योहार पढ़ने के लिए हमें जिस कैलेंडर का अपन यूज करते हैं, जैसे 2022 चल रहा है और 2022 के अंदर हमारे पास में जो कैलेंडर है जनवरी फरवरी वाला, उस कैलेंडर के हिसाब से त्योहार नहीं आते। त्योहार जिस कैलेंडर के हिसाब से आते हैं, जिस संवत के हिसाब से आते हैं, हम उन्हीं कैलेंडरों की बात करेंगे सबसे पहले कि कौन से कैलेंडर के अंदर जो है वो अपने हिंदू त्योहारों का जो कैलेंडर है, कौन से कैलेंडर को हिंदू त्योहारों का कैलेंडर माना जाता है। उन सभी महत्वपूर्ण जो कैलेंडर है जो आज तक चले हैं, उन सभी की अपन बात करेंगे एक एक करके। तो आप देखिएगा, सबसे पहले अपन विक्रमी संवत देखते हैं कि एक शब्द आता है विक्रमी संवत, कि ये विक्रमी संवत क्या है। एक शब्द आता है विक्रमी संवत। ये विक्रमी संवत क्या है, क्या चीज है ये? भाई विक्रमी संवत का मतलब है हिंदी त्योहारों का कैलेंडर। विक्रमी संवत का मतलब क्या हो जाएगा? हिंदी त्योहारों का कैलेंडर हो जाएगा। और विक्रमी संवत जो है, इसकी शुरुआत कब होती है साथियों? तो इस विक्रमी संवत की शुरुआत होगी 57 ईसा पूर्व के अंदर। 57 ईसा पूर्व में होगी। 57 BC यानी बिफोर क्रिस्ट के अंदर किसकी शुरुआत होती है? विक्रमी संवत की शुरुआत होती है। जो ये विक्रमी संवत है साथियों, ये विक्रमी संवत की अपन बात करें तो विक्रमी संवत किसके द्वारा चलाया जाता है 57 ईसा पूर्व के अंदर? तो ये विक्रमी संवत जो है वो उज्जैन का एक राजा हुआ करता था। कहां का राजा था? उज्जैन का राजा था। और उज्जैन के उस राजा का नाम था विक्रमादित्य। विक्रमादित्य उज्जैन का एक राजा था साथियों, जिसका नाम था विक्रमादित्य। इस उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने किसको पराजित किया था? शकों को पराजित किया था। किसको पराजित किया था? शकों को पराजित किया था उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने। और शकों को पराजित करके कौन सा संवत चलाया था? विक्रमी संवत चलाया था। साथियों, कौन सा संवत चलाएगा? विक्रमी संवत चलाएगा। और विक्रमी संवत जो है वो किसके द्वारा चलाया जाता है? उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के द्वारा। इस जो उज्जैन है साथियों, उज्जैन के बारे में तो आप विस्तृत रूप से जानते होंगे कि उज्जैन जो है ये MP के अंदर है। कहां पर है? MP में है। MP यानी कि मध्य प्रदेश। उज्जैन कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। और एक नदी है जिसका नाम है शिप्रा नदी। कौन सी नदी? शिप्रा नदी। उज्जैन जो है वो MP के अंदर पड़ता है। और कौन सी नदी के किनारे पड़ता है? शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन पड़ता है MP के अंदर। आपने पढ़ा होगा कि उज्जैन के अंदर जो धर्मत का युद्ध हुआ था। इसके अलावा आपने उज्जैन के अंदर पढ़ा होगा कि उज्जैन के राजा हुआ करते थे भर्तहरि। हम आगे चलकर भर्तहरि का जो मेला आएगा उसके अंदर मैं आपको भर्तहरि के बारे में बता दूंगा कि वो उज्जैन के राजा थे। एक आपने पढ़ा होगा कि उज्जैन जो है शिप्रा नदी के किनारे यहाँ पर दुर्गादास राठौड़ की छतरी बनी है, जिसे मारवाड़ का अणबिंदिया मोती, राठौड़ों का यूलिसेल्स कहा जाता है। तो उज्जैन जो है, इस उज्जैन का ही राजा हुआ करता था जिसका नाम था विक्रमादित्य। और विक्रमादित्य ने शकों को पराजित करके साथियों कौन सा संवत चलाया था? तो विक्रमी संवत चलाएगा। देखिएगा, जो विक्रमी संवत है, इस विक्रमी संवत की अपन बात करें तो विक्रमी संवत के अंदर दिन कितने होते हैं? इस विक्रमी संवत के अंदर दिन होते हैं 355। कितने दिन होंगे? 355 दिन होंगे। विक्रमी संवत के अंदर दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो दिनों की संख्या हो जाएगी साथियों 355 दिन। अब आप कहोगे कि सर दिन तो 365 होते हैं वर्ष के अंदर, लेकिन विक्रमी संवत के अंदर क्या होंगे? 355 ही दिन होंगे। इसमें एक तो होता है साथियों कृष्ण पक्ष।
कृष्ण पक्ष, और एक होगा इसके अंदर क्या, शुक्ल पक्ष। एक तो होगा इसके अंदर कृष्ण पक्ष और दूसरा कौन सा पक्ष होगा, शुक्ल पक्ष। यानी कि विक्रमी संवत जो है हिंदी त्योहारों का कैलेंडर, और हिंदी त्योहारों का जो कैलेंडर है इसके अंदर महीने को दो भागों में डिवाइड किया है। कितने भागों में, दो भागों में डिवाइड किया है। एक तो कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष। यानी कि 15 दिन तो किसके रहेंगे, कृष्ण पक्ष के, जिसको अपन अंधेर पक्ष भी कह सकते हैं, फुल अंधेरी रात होगी वहां पे। और दूसरा कौन सा पक्ष होता है, दूसरा होता है शुक्ल पक्ष, यानी कि उसमें क्या होगी, चांदनी रात होगी। इस कृष्ण पक्ष का जो अंतिम दिन आता है, 15वां दिन आता है, उसको अपन अमावस्या कहते हैं। सबसे अंधेरी रात होती है अमावस्या की। और शुक्ल पक्ष का जो 15वां दिन आता है उसको अपन पूर्णिमा कहते हैं। और इस दिन क्या होता है साथियों, पूर्णिमा जब आती है तो पूर्णिमा के दिन सबसे चांदनी रात होती है। सबसे क्या होती है, चांदनी रात होती है। तो इसके अंदर दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 355 दिन हो जाएंगे। कौन से संवत के अंदर, विक्रमी संवत के अंदर कितने दिन हुए, 355 दिन हुए। उसके बाद में देखिएगा कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के अंदर विभाजित है। ये विक्रमी संवत जो है ये चंद्र गणना पर आधारित है, चंद्र गणना पर आधारित है। किसके ऊपर आधारित है, चंद्र गणना पर आधारित है। अगर आपसे पूछ ले कि वर्तमान में आप जिस वर्ष के अंदर हो, या कभी भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, या आप कभी भी एग्जाम देने के लिए जा रहे हो, तो उस सन में से अगर आपको पूछे कि आज के दिन विक्रमी संवत क्या होगा, जैसे मैं अगर बात करूं 2022 चल रहा है और 2022 के अंदर विक्रमी संवत क्या होगा, तो साथियों इसके अंदर आपको जो 57 है ना, ये 57 ईसा पूर्व, इस 57 को इसके अंदर ऐड करना है, प्लस करना है। अब आप इसको 57 को ऐड करोगे तो कितने हुए, 2079। वर्तमान में कौन सा विक्रमी संवत चल रहा है, तो वर्तमान में साथियों हो जाएगा 2079 विक्रमी संवत चल रहा है। 2079 विक्रमी संवत चल रहा है। यह है साथियों सबसे पहला कैलेंडर जिसका नाम क्या हो जाएगा, विक्रमी संवत। उसके बाद में 2 नंबर पे अपन देखते हैं शक संवत को। कौन से संवत को, शक संवत को। ये शक संवत क्या है और इस शक संवत प्रारंभ होता कब है, तो साथियों शक संवत जो है वो 78 ईस्वी के अंदर प्रारंभ होगा। भी विक्रमी संवत ईसा पूर्व बिफोर क्रिस्ट के अंदर प्रारंभ हुआ था, और शक संवत जो है वो एडी के अंदर प्रारंभ होता है। कहने का मतलब है कि ये होगा आपका ईस्वी सन के अंदर, ईस्वी सन के अंदर होगा। शक संवत की अगर बात करें तो शक संवत को शुरू कौन करता है, या इसकी शुरुआत कौन करता है। अगर अपन बात करें कि शक संवत की शुरुआत कौन करता है, तो साथियों शक संवत की शुरुआत जो है वो एक कुषाण वंश का राजा था। कहां का राजा था, कुषाण वंश का राजा था, कुषाण वंश का राजा था। और उस कुषाण वंश के राजा का नाम था कनिष्क। इस कुषाण वंश के राजा कनिष्क के द्वारा कौन सा संवत चलाया जाता है, शक संवत। कब, 78 ईस्वी में, और वो भी अपने राज्याभिषेक के समय, राज्याभिषेक के समय, अपने राज्याभिषेक के समय कौन सा संवत चलाया जाता है, तो साथियों अब ये चलाएगा शक संवत। हमने बात किया था विक्रमी संवत का, और विक्रमी संवत जो है साथियों, इस विक्रमी संवत में हमने देखा कि ये किसके ऊपर आधारित है, चंद्र गणना पर। तो ये शक संवत जो है वो किसके ऊपर आधारित हो जाएगा, ये हो जाएगा साथियों सूर्य गणना पर आधारित। किसके ऊपर आधारित हो जाएगा, सूर्य गणना पर आधारित हो जाएगा। किसके ऊपर आधारित है, तो ये है आपका सूर्य गणना के ऊपर आधारित। शक संवत किसके ऊपर आधारित है, तो शक संवत हो जाएगा सूर्य गणना पर। और विक्रमी संवत किसके ऊपर आधारित है, चंद्र गणना पर आधारित है, चंद्र गणना पर आधारित है। इसमें वर्ष में दिन कितने होते हैं, तो वर्ष में साथियों दिन अगर पूछे कि शक संवत में वर्ष में दिन कितने होते हैं, 365 से ही 1/4 होते हैं। इसमें वर्ष में दिन कितने होते हैं, 365 से ही 1/4 होते हैं। साथियों अगर आपको पूछे कि 2022 के अनुसार शक संवत कितना होगा, तो अब आपको 78 क्या करना होगा, माइनस करना होगा। 78 आपको क्या करना होगा, घटाना पड़ेगा। देखिए घटाइए इसको, इधर 12 हुए, 12 में से 8 गए 4, इधर क्या हुआ 11, और 11 में से 7 गए फिर 4, और इधर क्या बच गए 19। तो 2022 के अनुसार शक संवत है साथियों कितना हो जाएगा, 1944 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1944 हो जाएगा। परंतु इसमें एक खास बात है कि जो महीना होता है, ये महीना कृष्ण और शुक्ल पक्ष के अंदर डिवाइड नहीं होता है। महीना
कृष्ण व शुक्ल पक्ष के अंदर डिवाइड नहीं होता है, यानी एक कली चल है। वो जो शक संवत है ये एक साथ चलता रहता है और इसके अंदर 15 दिन शुक्ल पक्ष के यानी 15 अंधेर पक्ष आ गया और 15 जी का चानन पंख आ जाए। लेकिन शक संवत के अंदर जो है वो पूरे के पूरे महीने में कोई अंधेर पक्ष या चानन पंख को डिवाइड नहीं किया है। दिन तो वैसे ही आएंगे भी। आप कहोगे कि सर चानन पक्ष आ गया, अंधेर पक्ष आ गया, क्या अंधेरी रात होगी उसको हम अंधेर पक्ष नहीं कहेंगे? बिल्कुल कह सकते हो, लेकिन इसमें क्या है कि कोई सही कर्म नहीं है। यहां पर आपको पता कर्म का पता चला कि भाई एकम से शुरू होता है, प्रतिपदा से शुरू हुआ, उमावशा तक क्या आई? अंधेरी रात, तो अंधेर पक्ष है। और एकम से लेकर पूर्णिमा तक, एकम से लेकर पूर्णिमा तक क्या है? चांदनी रात है। मतलब हम कह सकते हैं क्या कौन सा पक्ष है? शुक्ल पक्ष है। परंतु इसके अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिसके कारण इसके अंदर कृष्ण और शुक्ल पक्ष जो है उसको डिवाइड नहीं किया है। तो 2 नंबर पे कौन सा संवत हो गया? शक संवत। अब क्वेश्चन बनता है कि शक संवत व विक्रमी संवत में अंतर कितना है? तो साथियों शक संवत व विक्रमी संवत के अंदर अगर अंतर पूछे तो विक्रमी संवत और शक संवत में अंतर हो जाएगा 135 वर्ष का। कितने वर्ष का अंतर हो जाएगा? 135 वर्ष का। अब आप पूछोगे सर कहां से निकाला? अरे जोड़ लो दोनों को, 78 को 57 से ऐड करो, 135 हो जाएंगे। यही इसका क्या होगा? अंतर होगा। तो ये 2 नंबर पे क्या आया? शक संवत। कौन सा संवत आया? शक संवत। इसके बाद में 3 नंबर पे साथियों कौन सा संवत आता है? 3 नंबर पे आता है हिजरी संवत। कौन सा संवत आता है? हिजरी संवत आता है। 3 नंबर पे कौन सा संवत आएगा? हिजरी संवत आएगा। भाई ये हिजरी संवत जो है, ये हिजरी संवत हज नाम सुना होगा। और हज कौन करते हैं? मुस्लिम लोग करते हैं। और हज अगर मुस्लिम लोग करते हैं तो हिजरी संवत भी किनका होगा? मुसलमानों का संवत होगा। यानी इस हिजरी संवत के अंदर कौन से त्योहार है? मुसलमानों के त्योहार है। साथियों कौन से त्योहार हो जाएंगे? मुसलमानों के त्योहार हो जाएंगे। कौन से संवत के अंदर? हिजरी संवत के अंदर। हिजरी संवत जो है, इस हिजरी संवत की शुरुआत कब होती है? तो इसकी शुरुआत होती है 16 जुलाई 622 ईस्वी को। इसकी शुरुआत होती है 16 जुलाई 622 ईस्वी को। और इस दिन साथियों शुक्रवार था। कौन सा वार था? शुक्रवार था। जुम्मे की रात थी। कौन सी? जुम्मे की रात, यानी जुम्मे का दिन था, शुक्रवार का दिन था। और शुक्रवार के दिन ही कौन सा संवत शुरू होता है? हिजरी संवत शुरू होता है। भाई हिजरी संवत 16 जुलाई 622 को शुरू किसके द्वारा किया जाता है? तो ये ध्यान रखना, हजरत मोहम्मद साहब के द्वारा। किसके द्वारा? हजरत मोहम्मद साहब के द्वारा शुरू किया जाता है। हजरत मोहम्मद साहब के द्वारा कौन सा संवत चलाया जाता है साथियों? हिजरी संवत चलाया जाता है। इन्होंने मक्का से मदीना की यात्रा की थी। ये जो हजरत मोहम्मद साहब है, इसने मक्का से मदीना की यात्रा की थी। साथियों कहां की यात्रा की? मक्का से मदीना की यात्रा की थी। और मक्का से मदीना की यात्रा कब करते हैं? 16 जुलाई 622 ईस्वी को। और इसी को मुस्लिम धर्म के अंदर क्या कहा जाता है? हिजरी संवत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिजरी संवत कहा जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, बात आपको अच्छे से समझ में आ रही है, आपके दिमाग में बैठ रही है, तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। तो तीसरा हमारा कौन सा संवत हुआ? हिजरी संवत। हिजरी संवत के अंदर पहला महीना कौन सा आता है? हिजरी संवत के अंदर पहला महीना आता है मुहर्रम। कौन सा आता है साथियों? मुहर्रम आता है। हिजरी संवत में पहला महीना कौन सा आता है? मुहर्रम आता है। और आप कहोगे कि सर इसमें अंतिम महीना कौन सा आता है? इसमें अंतिम महीना कौन सा आएगा? तो साथियों इसमें अंतिम महीना जिलहिज आता है। कौन सा आता है? जिलहिज आता है। अंतिम महीना कौन सा हो जाएगा? अंतिम महीना जिलहिज होगा। पहला महीना कौन सा होगा? मुहर्रम होगा। तो आप पूछोगे कि सर विक्रमी संवत में, अरे वो तो सारान बेरो ही है, कपेलो महीनों की शो है, चैत्र हुए। और अंतिम कौन सा होता है? फाल्गुन होता है। अंतिम कौन सा होता है? फागण हुए। अंतिम किसो है? फागण हुए। पहलो किसो है? चैत हुए। किसेगमा? तो ये होता है विक्रमी संवत और शक संवत के अंदर। ये 3 कैलेंडर मैंने आपको बताए, इनका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। हाँ जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं, अपने अगले कैलेंडर के बारे में पढ़ते हैं। हमने एक तो शक संवत को पढ़ा, एक विक्रमी संवत को पढ़ा, एक हमने पढ़ लिया साथियों हिजरी संवत को। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रिगोरियन कैलेंडर की, जिसका हम जनवरी, फरवरी, मार्च महीने पढ़ते हैं ना, वही कैलेंडर जो होगा साथियों, जिसको अपन क्या कहेंगे?
तो उस कैलेंडर को कहेंगे। 4 नंबर पे हमारा आ जाएगा ग्रिगोरियन कैलेंडर। 4 नंबर पे कौन सा कैलेंडर आ जाएगा? ग्रिगोरियन कैलेंडर। ग्रिगोरियन कैलेंडर। ये जो कैलेंडर है साथियों, ये वही कैलेंडर है कौन सा जो हमारे घरों में लगा है, जनवरी से लेकर दिसंबर वाला। इसमें पहला महीना कौन सा होता है साथियों? तो ग्रिगोरियन कैलेंडर में पहला महीना होता है जनवरी और अंतिम महीना कौन सा होता है? दिसंबर। अंतिम महीना होता है दिसंबर। इसमें बस ज्यादा कुछ आपको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में 5 नंबर पे कौन सा संवत आता है? तो साथियों 5 नंबर पे आएगा आपका गुप्त संवत। कौन सा संवत आएगा? गुप्त संवत। अब ये जो गुप्त संवत है, गुप्त वंश के द्वारा चलाया गया है। गुप्त का मतलब ऐसा नहीं है लापता है, गुप्त का मतलब ऐसा नहीं है लापता है या फिर भाई किसी को दिखाना नहीं है, वो वाला गुप्त नहीं है। ये गुप्त संवत का मतलब है कि इसको 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था। अब ऐसा मत सोचना कि भैया चंद्रगुप्त मौर्य है क्या, नहीं, ये गुप्त वंश का राजा है जिसका नाम क्या है? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम, इसके द्वारा कौन सा संवत चलाया गया साथियों? गुप्त संवत चलाया गया। उसके बाद में 6 नंबर पे आपको एक और संवत ध्यान रखना है जिसका नाम है इलाही संवत। कौन सा संवत है साथियों? इलाही संवत। और ये जो आपका इलाही संवत है, ये इलाही संवत अकबर ने चलाया था। किसने चलाया था? अकबर के द्वारा चलाया जाता है। इलाही संवत किसके द्वारा चलाया जाता है? इलाही संवत चलाया जाता है अकबर के द्वारा, मुगल बादशाह अकबर के द्वारा। और 1583 ईस्वी के अंदर साथियों कौन सा संवत चलाया जाता है? इलाही संवत चलाया जाता है। उसके बाद में अपन मेले एवं त्योहार की तरफ बढ़ते हैं। ये तो हमारे कैलेंडर थे, हमने 6 कैलेंडर पढ़े। इन 6 कैलेंडरों को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद में हम बात करते हैं हमारे जो त्योहार है उनकी बात करते हैं। मेले एवं जो त्योहार की हमने जिक्र किया था उन्हीं की बात करते हैं। अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि मेले एवं त्योहार जो है उनको हम किस प्रकार से पढ़ेंगे। तो साथियों सबसे पहले तो आपको जो मैंने बताया कि विक्रमी संवत, उस विक्रमी संवत के सभी महीनों, सबसे पहले कौन सा महीना आता है? तो सबसे पहले आता है चैत्र। चैत्र के बाद में साथियों कौन सा आता है? बैसाख। चैत्र के बाद में कौन सा आता है? बैसाख आता है। बैसाख के बाद में क्या आएगा? ज्येष्ठ। ज्येष्ठ के बाद में क्या आएगा? आषाढ़। आषाढ़ के बाद में क्या आएगा? श्रावण। श्रावण के बाद में आएगा भाद्रपद। भाद्रपद के बाद में आएगा आश्विन। आश्विन के बाद में आता है कार्तिक। कार्तिक के बाद में आता है मार्गशीर्ष। और मार्गशीर्ष के बाद में आता है पौष। पौष के बाद में आता है माघ। और माघ के बाद में अंतिम जो है वो आता है फाल्गुन, होली वाला फाल्गुन। ऐसे नाम आपको इनके याद रखने हैं। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। अब जैसे घर में बोलते वैसे नहीं बोलना है कि हाँ भाई वो चैत है, वो बैसाख है, वो जेठ है, साढ़ है, सावण है, भादु है, आसोज है, काती है, मिंगसर है, पो, माह, फागण। इया को नहीं याद रखना भाई, इनको ऐसे याद रखना होगा। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, ऐसे याद रखना होगा। तो इसके अंदर आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि भाई चैत्र जो महीना आता है, अभी कौन सा महीना चल रहा है भाई? अभी कौन सा महीना चल रहा है? तो चैत्र महीना जो है, इस चैत्र महीने की अपन बात करें कि भाई चैत्र महीना जो है वो आता कब है? तो ये आता है, आप आएगा आपके ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार मार्च और अप्रैल के अंदर। और ये नेक्स्ट जो है वो आपका आ जाएगा अप्रैल मई के अंदर। और ये आएगा आपका मई और जून के अंदर। आषाढ़ आएगा जून और जुलाई। श्रावण आएगा जुलाई अगस्त, जुलाई अगस्त। उसके बाद में भाद्रपद आएगा आपका अगस्त,
सितंबर, नेक्स्ट आएगा सितंबर, अक्टूबर, उसके बाद में अक्टूबर, नवंबर, और नवंबर, दिसंबर, दिसंबर, जनवरी, जनवरी, फरवरी, और लास्ट आएगा फरवरी, मार्च। ये आपको ध्यान रखना है भाई कि भाई चैत्र महीना है, इस चैत्र महीने के साथ में अपना ग्रिगोरियन कैलेंडर कौन सा होगा? मार्च अप्रैल होगा, वैशाख में अप्रैल मई होगा, ज्येष्ठ में मई जून होगा, आषाढ़ में जून जुलाई होगा, श्रावण में जुलाई अगस्त होगा, भाद्रपद में अगस्त सितंबर होगा, और आश्विन में सितंबर अक्टूबर होगा, कार्तिक में अक्टूबर नवंबर होगा, और मार्गशीर्ष में नवंबर दिसंबर होगा, पौष में दिसंबर जनवरी होगा, माघ में जनवरी फरवरी होगा, और फाल्गुन जो है अंतिम महीना, उसमें फरवरी मार्च आएगा। उसके बाद में देखिएगा, हम जब भी किसी वर्ष का त्योहार पढ़ते हैं तो हम इसको दो पार्टों में बांट कर पढ़ते हैं भी। एक तो कौन सा पक्ष होता है? एक तो होता है कृष्ण पक्ष, मैंने आपको बताया, और कृष्ण पक्ष दूसरा जो पक्ष होता है साथियों, उस पक्ष को क्या कहते हैं अपन? शुक्ल पक्ष कहते हैं। एक तो होता है कृष्ण पक्ष और दूसरा कौन सा होता है? शुक्ल पक्ष होता है। कृष्ण पक्ष जो होता है इसको कहते हैं बदी। क्या कहते हैं? बदी कहते हैं, बदी। इसका मतलब क्या होता है कि चांद जो है, ये चांद भाई घटता है, चांद घटता है, और चांद जब घटता है तब क्या आती है? अमावस्या आती है। जब चांद घटता है तो भाई जब घटना शुरू हो गया तो धीरे धीरे करके लास्ट में बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब क्या है कि अंधेरी रात होगी, और उस रात को अपन क्या कहेंगे साथियों? अमावस्या कहेंगे। क्या कहेंगे? अमावस्या कहेंगे। उस रात को क्या कहेंगे? अमावस्या कहेंगे। शुक्ल पक्ष जो है, स से शुक्ल और स से शुद्धि, ये बदी है और दूसरा शुद्धि हो जाएगा। इसके अंदर चांद जो है, ये चांद साथियों बढ़ता है, और जब चांद बढ़ता है तब क्या आएगी भाई? पूर्णिमा आएगी। कहने का मतलब हुआ कि शुक्ल पक्ष का जो 15वां दिन होता है साथियों, वो पूर्णिमा होगा। क्या होगा? पूर्णिमा होगा। और कृष्ण पक्ष का जो 15वां दिन है उसको क्या कहेंगे? अमावस्या कहेंगे। अब एक चीज और आती है, हम पढ़ते हैं चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। कभी चंद्र ग्रहण कौन से पक्ष में होता है और सूर्य ग्रहण कौन से पक्ष में होता है? इस कृष्ण पक्ष के अंदर क्या होता है साथियों? चंद्र ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है। और इसमें क्या होता है? इसमें होता है सूर्य ग्रहण। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। चंद्र ग्रहण कब होता है, कैसे होता है? इसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी होगी, चपस। इस चपस से आप चंद्र ग्रहण को ध्यान रख सकते हो। सूर्य ग्रहण में आप एक ट्रिक ध्यान रखो, 50। इस 50 से आप सूर्य ग्रहण जो है उसको ध्यान में रख सकते हो। कैसे रखोगे? देखो, जैसे क्या होता है? चंद्रमा। जैसे होता है चंद्रमा, और से से क्या होता है? सूर्य, और पै से क्या होता है? पृथ्वी। अब इनके बीच में क्या है? पृथ्वी है। कहने का मतलब चंद्रमा और सूर्य के बीच में फाचर कौन बन रहा है? पृथ्वी बन रहा है। इसका मतलब पृथ्वी बीच में आ गया भाई, क्या हो जाएगा? तो चपस, चंद्र ग्रहण हो जाएगा। तो शुक्ल पक्ष, इस सूर्य ग्रहण की अगर बात करें तो पै से होगा साथियों पृथ्वी, पृथ्वी। से से क्या होगा? सूर्य, और च से क्या होगा? चंद्रमा। इस बार बीच में टांग कौन अड़ा रहा है साथियों? तो टांग चंद्रमा अड़ा रहा है। जब चंद्रमा टांग अड़ाएगा तब तो सूर्य ग्रहण होगा, और जब पृथ्वी टांग अड़ाएगी तब क्या होगा? चंद्र ग्रहण होगा। इसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके बाद में कुछ और छोटी छोटी जो बेसिक बातें आती है वो भी मैं आपको बता देता हूं। स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हो, या आप साथ साथ में इसको नोट कर लेना। देखिएगा, एक और महत्वपूर्ण बात आती है इसके अंदर, वो कौन सी आती है? तो नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण बात होगी इसके अंदर कि जो नया वर्ष है, नव वर्ष, इस नव वर्ष की शुरुआत जो है, नव वर्ष की शुरुआत जो है, ये साथियों कौन से पक्ष में होती है? शुक्ल पक्ष में होती है। कौन से पक्ष में होती है?
शुक्ल पक्ष में होती है। नव वर्ष की शुरुआत कौन से पक्ष में होगी? शुक्ल पक्ष में होगी। और नव माह की शुरुआत जो है साथियों, नव माह की शुरुआत जो है ये होती है कृष्ण पक्ष के अंदर। कौन से पक्ष के अंदर? कृष्ण पक्ष में। अब आपने घरों में ऐसा देखा होगा कि भाई आज अंधेरी एक क्यों है, फागण की अंधेरी एक क्यों है? इसका मतलब ये हुआ कि फागण लाग गयो। उत्तर तो उसको क्या बोलेंगे कि भाई फागण उत्तर तेगी के एक क्यों है? इसका मतलब यह है कि शुक्ल पक्ष आ गया। तो फिर जो नया वर्ष है वो शुक्ल पक्ष से शुरू होगा। नया वर्ष अगर शुक्ल पक्ष से शुरू होगा, जैसे कि पहला महीना कौन सा आता है? चैत्र आता है। हिंदी कैलेंडर के अनुसार पहला महीना आएगा चैत्र। अब पहला महीना चैत्र आता है और चैत्र जो है वो हम घर में देखते हैं कि भी चैत लाग गयो। चैत लाग गयो मतलब कृष्ण पक्ष से लगेगा। कौन से पक्ष से लगेगा? कृष्ण पक्ष से लगेगा। और कैलेंडर ये कहता है कि हमारी शुरुआत तो कौन से पक्ष में होती है? शुक्ल पक्ष में। अब आपको कह दे कि आप आज से जो हैप्पी न्यू ईयर है वो 15 जनवरी को बोलोगे। आप नए साल की हार्दिक शुभकामना कब बोलोगे? 15 जनवरी को। बात जच जी? कौन जचे? लेकिन यहां पे आपको जचानी पड़ेगी बात। कैसे? कि नया साल जो है वो चैत के कृष्ण पक्ष में नहीं लगता है, बल्कि कौन से पक्ष में लगता है? शुक्ल पक्ष में लगता है। तो गुरुजी चैत का 15 दिन अनकट रखा। ये चैत के जो 15 दिन होते हैं ये वर्ष के अंत में जोड़े जाते हैं। यानी आप कह सकते हो कि प्रारंभ के 15 दिन जो है 15 दिन वर्ष के अंत में जोड़े जाते हैं। वर्ष के अंत में जोड़े जाते हैं, तब आपका साल जो है वो कंप्लीट होगा। यानी कहने का मतलब है कि नया साल लगा कब? तो नया साल लगा चैत्र शुक्ल एकम को। चैत्र शुक्ल एकम को नया साल लगेगा। चैत्र शुक्ल एकम को नया साल लगेगा और चैत्र कृष्ण अमावस्या को साल कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा होता है इसके अंदर। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं साथियों सबसे पहले चैत्र महीने के त्योहारों की। अगर आपको बात अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। अब अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। आज अपने इतना किया, इतना काफी है, इतना आप कल याद करना। और उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में अपन चैत्र महीने के त्योहार पढ़ेंगे कि चैत्र महीने में कौन कौन से त्योहार आते हैं, कौन कौन से मेले लगते हैं। एक एक चीज को मैं आपको आराम से समझाने की कोशिश करूंगा। तो आप वीडियो को अंत तक देखा करो। अगर आप चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।